नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका अपना वास्तु गुरु अभिषेक गोयल। पॉडकास्ट और बाकी वीडियोस में, रील्स में तो आप मुझे देखते रहते होगे, बट पर्सनल वीडियो बहुत टाइम से बनाई नहीं। तो आज बस ऐसे ही मैंने सोचा कुछ पर्सनल चीजें जो हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएं। अभी बहुत सारे ना यूट्यूबर्स जो हैं जिन्हें आप यूट्यूब पे देखते होगे, वो बहुत सारे क्लाइंट्स बन गए हैं। तो उनके कुछ इवेंट्स चल रहे हैं क्रिकेट मैच वगैरह के, तो उनमें उनके साथ पार्टिसिपेट किया हुआ है मैंने। तो वहां से ना मैंने मतलब व्लॉगिंग सीखी है उनसे ना मैंने। व्लॉगिंग मतलब, व्लॉगिंग में क्या है, वो कहते हैं जी आप कहीं भी हो, ट्रैवल कर रहे हो, आप वीडियोस बनाओ, जो भी आपको शेयर करना है अपनी ऑडियंस के साथ आप शेयर करो। तो आज मैं अपना पहला व्लॉग बना रहा हूँ। ठीक है, इसको हम नाम देंगे वास्तु व्लॉग। और इस ऐसे व्लॉग्स के अंदर ना मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें वास्तु के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर शेयर करूंगा। ठीक है। तो अभी भी मोहाली गए हुए थे साइट विजिट पे, पंजाब। और वापसी में हूँ, अकेला ही हूँ, सेल्फ ड्राइव, छोटा सा रास्ता है दिल्ली से। तो वापसी में है, हम अभी दिल्ली जा रहे हैं। अब आज का जो टॉपिक है ना व्लॉग का, आज का टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर क्या टॉपिक है, अभी कुछ दिन पहले ना आप लोगों ने मेरी एक वीडियो देखी होगी रणवीर अलाबादिया के ऊपर। जो अभी उसके साथ एक केस हुआ, वो एक शो में गया, वो समय रैना का कोई शो था, वहां पे ना उसने कुछ अपशब्द बोल दिए। तो कुछ तो भी गाली गलौज कर दिया, कुछ अपशब्द बोल दिए कि तुम अपने मदर फादर के साथ सोना चाहोगे, क्या करना चाहोगे, ऐसा कुछ बोला उसने। तो उसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा बदनामी झेलनी पड़ी, उसको बहुत ज्यादा उसको तकलीफें आई। सुप्रीम कोर्ट ने उसका चैनल बैन कर दिया और उसको काफी ज्यादा तकलीफ हुई। ठीक है ना, क्योंकि वो अपने चैनल पे जैसे सनातन धर्म वगैरह वाली बातें उनको प्रमोट कर रहे हैं, और बाद में फिर ये सब चीजें। तो अब देखो क्या होता है ना, देखो हर बंदे का ना एक नेचर होता है। ठीक है, हर बंदा अपनी पर्सनल लाइफ में डिफरेंट है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंट है। ठीक है। अब मान लो मेरे को डांस करना अच्छा लगता है, फॉर एग्जाम्पल, वैसे मेरे को आता नहीं है, बट मैं जस्ट आपसे एक बात शेयर करने के लिए, एग्जाम्पल के लिए आपसे बात कर रहा हूँ। मान लो मेरे को डांस करना अच्छा लगता है, ठीक है, और मैं आपके सामने डांस करने लग जाऊं, तो वो भी अजीब ही लगेगा कि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी छोड़ के भाई किस फील्ड में आ गए। तो क्या है ना, वो क्या है, हर बंदा अपना वो कॉमेडी कर रहा है, मजाक कर रहा है, फ्लो में बह गया वो। अब उसके मुंह से कोई बात निकल गई, अब वो उसके गले का फंदा बन गई। अब बेसिकली देखो क्या होता है ना, हमारे साथ जो भी कुछ होता है ना, वो करती है हमारी किस्मत। और किस्मत क्या है, किस्मत इज एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। तो उसकी पत्री में क्या था, राहु जो है उसकी पत्री में वो थर्ड हाउस और एट्थ हाउस से कनेक्टेड है। ठीक है, वो एक डिटेलिंग होती है, वो मैं ऐसे तो समझा नहीं पाऊंगा व्लॉग में। बट जैसे उसकी पत्री में राहु जो है, वो जिस राशि में है, उस प्लैनेट की राशियां, मतलब राहु का जो राशि स्वामी है ना, उस प्लैनेट की राशियां जो है वो थर्ड और एट्थ में है। और राहु उन राशियों को के इफेक्ट्स को कॉपी करता है। तो इसलिए राहु जो है वो थर्ड एट से कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से मतलब मोटा मोटी कनेक्टेड है। मुद्दे की बात आते हैं, मुद्दे की बात जो है ना उस पे आते हैं। मैंने एक वीडियो डाली, और उसमें वीडियो भी क्या डाली मैंने, मतलब वो वीडियो मैं किसी पॉडकास्ट शूट पे गया हुआ था। तो वहां पे उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि जी जो ये रणवीर अलाबादिया के साथ हुआ, क्या इसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन होगा। तो मैंने कहा जी मेरे को नॉलेज आइडिया नहीं है इस बारे में, बट अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो व्हाई नॉट चेक ना, हम चेक कर लेते हैं। तो गूगल वगैरह से डिटेल्स ली और सारी डिटेल्स निकाली। और जब डिटेल्स निकाली तो वहां पे सारा कुछ चेक किया कि भाई हाँ एक्चुअली में भाई, मतलब उसकी डेट टाइम प्लेस मिल गई गूगल पे। और वहां से हमने उसकी जन्म पत्री बनाई और चेक किया कि उसकी पत्री में जो राहु है वो थर्ड हाउस और एट्थ हाउस से कनेक्टेड है। जिसकी वजह से होता क्या है, थर्ड हाउस जो है वो वाणी का है, और आठवां घर जो है वो नुकसान का है।
तो भाई अगर तुम कुछ भी उल्टा सीधा बोलोगे ना तो ऐसी तैसी हो जाएगी। मतलब बेसिकली ये बताता है। और राहु क्या है? राहु जो है ना, राहु को आप ये मान लो गेम चेंजर। एस्ट्रोलॉजी में राहु को हम बोलते हैं गेम चेंजर। मतलब या तो अर्श अर्श से फर्श पे लेके जाएगा या फर्श से अर्श पे लेके आएगा। दिस इज राहु, कंप्लीट गेम चेंजर। ठीक है, तो अब क्या था, उसका इतने सालों की मेहनत, इतना फेम उसने इकट्ठा किया, इतना नाम उसने कमाया, पैसा भी बहुत कमाया, सब सब मट्टी, सब ऐसी तैसी हो गया, सारा फेम ऐसी तैसी हो गया। हाँ, वो कमबैक कर लेगा इजीली। उसका राहु जैसे ही शांत होगा या कोई राहु का कोई वो उपाय कर ले तो इजीली उसका कमबैक हो सकता है, कोई ऐसी खास बात नहीं है। क्योंकि राहु फिर पलटेगा, रातों रात फिर चमक जाएगा वो सितारा। और आपको पता है ऑडियंस एक फ्लो के साथ चलती है। जब कोई गाली दे रहा तो सारे ही गाली दे रहे हैं, जब कोई प्यार करेगा तो सारे ही प्यार करेंगे। तो भाई वो तो हो जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, मैंने उनको ये चीज बताई पॉडकास्ट में, तो पॉडकास्ट की जब उन्होंने इस क्लिप को उन्होंने एज अ रील जब पोस्ट किया ना, तो हुआ क्या भाई, बहुत सारे ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर्स वीडियो पे आगे कमेंट करने कि भाई पहले तू एस्ट्रोलॉजी सीख ले, तेरे को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। वाणी का ना सेकंड हाउस होता है, थर्ड हाउस पराक्रम का है, थर्ड हाउस छोटे भाई बहन का है। वाणी के लिए ना सेकंड हाउस देखा जाता है। ठीक है, तो भाई मैं ना आज आपको एक चीज बताता हूं कि क्यों ये जो साइंस है ना एस्ट्रोलॉजी की, क्यों इस पे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। क्योंकि क्या है, इस फील्ड पे ना तो कोई रिसर्च करता। अगर हम कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ दें, जिनको एक्चुअल नॉलेज है ना, अगर हम उनको छोड़ दें तो 99% ही बोलूंगा मैं, 98 भी नहीं बोलूंगा, 99% लोग ऐसे हैं मार्केट में जो 2-4 किताबें पढ़ के ना ज्ञान पेल रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। ठीक है, और बस मार्केटिंग करने का एक तरीका उनको आ गया, कैसे अपनी मार्केटिंग करनी है, और चल रहा है, बस सिस्टम चल रहा है। अब मैं आपको छोटी सी एक चीज बताता हूं। एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली 12 घर है। अगर आप हमारी बॉडी को सर से लेकर पैर तक 12 भागों में बांटो ना, तो बॉडी का एक पर्टिकुलर हिस्सा एक पर्टिकुलर हाउस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे ये माथे से ऊपर का एरिया जो होता है ना, वो हमारा फर्स्ट हाउस है। माथे से ऊपर का एरिया फर्स्ट हाउस। माथे से लेकर जो चिन तक का एरिया, यहां तक का, ये होता है सेकंड हाउस। ठीक है, उसके बाद ये जो कंठ वाला एरिया है, कंठ का एरिया प्लस आपकी दोनों बाजुएं, हाथ बाजुएं जो है ना आपकी पूरी, इस पूरे एरिया को थर्ड हाउस बोलते हैं। उसके बाद जो चेस्ट वाला एरिया है, फोर्थ हाउस। चेस्ट से नीचे और स्टमक के बीच में, स्टमक के ऊपर हार्ट वाला जो एरिया है, जहां पे आपका हार्ट है, वो 5वां घर है। जो आपकी स्टमक है वो 6ठा घर है। स्टमक के जस्ट नीचे आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, वो 7वां घर है। उसके नीचे आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, मल मूत्र के द्वार, वो आपका 8वां घर है। उसके बाद उसके नीचे जो जांग वाला एरिया है, 9वां घर है। घुटने 10वां घर है। घुटनों के नीचे वाला जो एरिया है, काफ मसल्स जिनको बोलते हैं, ये 11वां घर है। और आपके पैर और तलवे जो हैं वो 12वां घर है। ठीक है, तो ऐसे आपके 12 घर ज्योतिष में डिसाइडेड है। अब आपको एक चीज बताता हूं, ज्योतिष में उन्होंने बोला भाई वाणी का सेकंड हाउस होता है। ठीक है, पता उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने ऐसा पढ़ लिया, रिसर्च करी नहीं। और ये जो एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है ना, ये केवल रिसर्च का टॉपिक है। मतलब इसके अंदर अगर आप किताबी रट्टे मार के और अगर आप कुछ भी ज्ञान देते रहोगे ना, तो फिर कोई फायदा है नहीं। आप कोई और अच्छी कोई काम और देख लो और वो आप करना चालू कर दो, उसी में ही आपकी भलाई है।
क्योंकि क्या है ना, आपके ये काम करने के चक्कर में दूसरा को काफी नुकसान हो जाएगा। अब उनके पास ये नॉलेज कहां से आ रही है, वाणी का दूसरा घर। उनको ये लगता है कि वाणी जो है ना वो जीभ से निकलती है। मतलब आपको भी यही पता होगा ना कि टंग जो है, हमारी जीभ, वो बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्पीच की बात नहीं की, आप क्या बोल रहे हो। मतलब अगर किसी की आप जीभ काट दो या किसी की जीभ नहीं हो तो वो तोतला हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आवाज को सही शब्द देने के लिए हमारी जीभ को मूवमेंट करनी पड़ती है, कभी ऊपर टच हो रही है, कभी नीचे टच हो रही है। लेकिन जीभ ना शोर नहीं करती, जीभ में आवाज नहीं होती। जो जीभ है ना, टंग है, उसका काम है टेस्ट करना। ठीक है, टंग जो है वो टेस्ट करने के लिए है। इसीलिए बोलते हैं कि खाने पीने का जो घर है ना, सेकंड हाउस, वो दूसरा घर है, सेकंड हाउस। और सेकंड हाउस जो है वो आपकी जीभ का भी है। सेकंड हाउस पैसे को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ज्योतिष में ना मैं अपने स्टूडेंट्स को एक रेमेडी बताता हूँ एडवांस कोर्स में। रेमेडी क्या बताता हूँ कि भाई ऐसा है, अगले 30 दिनों के लिए ना तुम्हारे घर में केवल वही फूड बनेगा जो तुम्हें अच्छा लगता है। ठीक है ना, अगर तुम्हारे घर में घिया तोरी टिंडे बन रहे हैं और तुम्हें अच्छे नहीं लगते, बैंगन बन रहा तुम्हें अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, बाय चांस नहीं अच्छा लगता, तो मैंने कहा भाई तुम्हें घर पे खाना नहीं खाना, तुम खाना वही खाओगे जिसको खाने में तुम्हें मजा आ रहा है। क्योंकि अगर तुम्हारी जीभ सेटिस्फाई हो गई ना, तो भाई तुम्हारा सेकंड हाउस सेटिस्फाई हो जाएगा और तुम्हारे को पैसे आने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये सेकंड हाउस की बात हो गई। अब बात करते हैं वाणी की, थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। चलो एस्ट्रोलॉजी तो जवानी में पढ़ी होगी, जब भाई जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि खुद ज्योतिष सीख ले, वाणी का तो सेकंड हाउस होता है। तो भाई तुमने ना छठी सातवीं क्लास में साइंस पढ़ी होगी, अगर तुम स्कूल गए हो बाय चांस, तो उसमें तुम्हें ये बताया होगा टीचर ने कि हमारे गले के अंदर ना, कंठ में वोकल कॉर्ड्स होती हैं। जब वो वाइब्रेट करती है ना तो साउंड प्रोड्यूस होती है और हम बोल पाते हैं। तो साउंड जो है ना, साउंड, उसको हिंदी में वाणी बोलते हैं, ध्वनि, वाणी। और साउंड प्रोड्यूस होती है गले से, कंठ से। तो थर्ड हाउस जो होता है ना, वो वाणी को रिप्रेजेंट करता है। वाणी के साथ साथ थर्ड हाउस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेशन को। रणवीर अलाहाबादिया के एक्सप्रेशन देखे हैं तुमने? वो राहु के एक्सप्रेशन है। मतलब राहु वो है जो और कोई नहीं है, तुम पूरी भीड़ में सबसे अलग दिखोगे। तो भाई उसके एक्सप्रेशन भी सबसे अलग हैं, क्योंकि उसका राहु जो है वो थर्ड हाउस को कंट्रोल करता है। और अपने एक्सप्रेशंस की वजह से ही वो पॉडकास्ट इंडस्ट्री का राजा है। ठीक है, तो इसलिए ना मैंने कहा था कि थर्ड हाउस होता है वाणी का। एक बात मैंने और बोली थी जो उस रील में आई नहीं, मैंने ये भी बताया था कि थर्ड हाउस एक्सप्रेशन का भी होता है। तो जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो ना, उसने उस शो में जाके, नाम क्या था यार उस शो का, पता नहीं क्या नाम था, इंडियाज गॉट लेटेंट, हाँ इंडियाज गॉट लेटेंट, वो इंडियाज गॉट टैलेंट से याद आया मुझे। उसने इंडियाज गॉट लेटेंट में जाके उसने अपने आप को एक्सप्रेस ही तो किया ना, एक डायलॉग ही तो मारा ना उसने उसने अपने आप को एक्सप्रेस ही किया। तो उसकी ऐसी तैसी हो गई, क्योंकि राहु जो है वो थर्ड से कनेक्टेड है, थर्ड एट्थ से कनेक्टेड है, और थर्ड हाउस होता है एक्सप्रेशन का। कि भाई कोई भी उल्टी सीधी चीज तुम एक्सप्रेस करोगे, बोलोगे, तो वो तुम्हारी पर्सनालिटी में ऐड होके तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगी। और भी तो कितने लोग आए वहां पे उसके शो में। एक भी जो इंडियाज गॉट लेटेंट शो है,
उसमें भाई काम की बात तो एक भी होती नहीं ना, वो तो शो ही बेस्ड ऑन गाली गलौच है। तो बाकी भी तो कितने लोग आए, उनके साथ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनका राहु थर्ड से कनेक्टेड नहीं होगा। उनका होता तो वो पहले ही लटक लेते। इसका भाई का था, तो इसके साथ दिक्कत हो गई। ठीक है, तो थोड़ी सी ना अपनी नॉलेज को ठीक कर लो, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ी सी रिसर्च कर लो, उसके बाद आके मुझे बताना कि सेकंड हाउस वाणी का है या थर्ड हाउस वाणी का है। ठीक है। और भाई, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप एडवांस कोर्स करने में रुचि रखते हैं, पहले स्किप कर गए हैं, मिस कर गए हैं, और दोबारा से मतलब करना चाहते हैं, तो अपना वेबसाइट है vastuabhishek.com। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो उसकी डेट्स वगैरह अपडेट हो गई हैं सारी। तो जो भी नेक्स्ट डेट है उसके लिए आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। और ऑनलाइन कोर्स है, तो अपने घर बैठे करो, कहीं भी करो। और अब एक ऐप भी आ रही है हमारी, वहां पे भी आप कनेक्ट कर लेना, मैं पोस्ट करूंगा जब लॉन्च होगी, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हैं, कनेक्टेड रहेंगे। तो आशा करते हैं आज आपको मेरे पहले व्लॉग में मजा आया होगा। अब मुझे तो पता नहीं कैसा बना ये, ड्राइव करते करते बना रहा हूँ। फोन कनेक्ट कर रखा है भाई, मेरा ध्यान ड्राइविंग पे ही है। तो मुझे कमेंट में ये ज्ञान भी प्लीज ना दे कि भाई ड्राइव कर ले, व्लॉग मत बना। ठीक है, चलिए मिलते हैं। माता रानी सबको खुश रखे। टेक केयर, जय माता दी।